हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से। बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं कि सर हम किस तरह से अपने आप को सिचुएशन को हैंडल करें। जो हमारे साथ सिचुएशन हो रही है, मेडिकल नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं। कैसे अपने आप को इस कंडीशन को टैकल करें हम, और कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करें, और क्या करें क्या ना करें हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अब हम बिल्कुल माइंड हमारा ब्लॉक हो चुका है। आपके साथ भी ये सिचुएशन थी, हमारा कम से कम रिजल्ट आ गया। आपका तो रिजल्ट लाने के लिए भी आपने धरना दिया था। तो सर प्लीज़ बताइए हम सब लोग क्या करें, कैसे करें, अपना आप को कैसे संभालें सिचुएशन में। क्योंकि सिचुएशन सबके साथ आती है, कंडीशन हर बार तुम्हारे फेवरेबल नहीं होती, तुम्हारे अपोजिट भी होती हैं। तो उसको कैसे टैकल किया जाता है, तो मैं सब लोगों को ये बताऊंगा कि देखो ऐसे सिचुएशन में जब हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं हो रहा होता है, हमारे अपोजिट हो रहा होता है, तो उस सिचुएशन में अपना आपको धैर्य बना के रखने की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है तुम सब लोगों के लिए। देखिए, तुम सब लोग इस सिचुएशन में उनके बारे में सोचिए जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तुम कम से कम सिलेक्ट हो, तुम्हारा DUPST हुआ, तुम्हारा फिजिकल हुआ, तुम्हारा सब कुछ हुआ, तुम सिलेक्ट हो, और तुम्हें ये भी पता है, तुम ये भी जानते हो कि कहीं ना कहीं तुम्हारा मेडिकल जरूर होगा। तुम सब लोग ये जानते हो, फिर भी तुम लोग घबरा रहे हो। ठीक है, तो उन लोगों के बारे में सोचिए जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। क्यों? उन्होंने कम मेहनत की थी क्या जो सिलेक्ट नहीं हो पाए? उन्होंने भी तुम्हारी जितनी ही मेहनत की थी, वो भी सिलेक्ट होना चाहते थे, तुम्हारी जितनी मेहनत की थी। बस कुछ ना कुछ कंडीशन होती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन आती हैं कि सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन उनको पागल मत समझो, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, तुम्हारे जितने ही इंटेलिजेंट वो लोग हैं। किसी कारणवश नहीं हो पाया उनका सिलेक्शन, तो उस चीज़ को ज़रा सोचिए। उन्होंने तुम्हारी जितनी मेहनत करने के बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, तुम कम से कम सिलेक्ट होकर तो बैठे हो। इतनी सारी प्रक्रिया तुम्हारी हो चुकी है, केवल एक लास्ट स्टेज तुम्हारी बची है मेडिकल, वो भी हो जाएगी कोर्ट का आदेश आते ही। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो मेरा तो मानना यही है। और अपना माइंड, दूसरी बात यह है कि इस अपना आपको मोटिवेटेड रखिए कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, एक स्टेज हो रहा है, वो हो गई, वो होगी, वो ज़रूर होगी। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है ना। जब आप इंतजार करने के बाद जब आपको फल मिलेगा तो मीठा नहीं, बहुत ज़्यादा मीठा होगा। आपको पोस्ट मिली है ऐसा है कि तो बहुत अच्छी मिली है, और आप एक अच्छी पोस्ट के मालिक बन चुके हैं, और एक जाओगे। ठीक है ना। तो और दूसरी बात यह है कि अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट कीजिए। डाइवर्ट का मतलब, आप अगर आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी करिए। ठीक है, मुझे पता है कि पढ़ने में आप कहोगे कि मन नहीं लग रहा है और ये वो है, लेकिन आपको वो मन लगाना पड़ेगा। वो मन लगाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे की तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी बुक्स पढ़िए जो आप तुम्हें मोटिवेट करें। ठीक है, ऐसी बुक्स पढ़िए, या फिर वो बुक्स पढ़िए जो आपको ट्रेनिंग टाइम पे काम आने वाली हैं। जैसे IPC, CRPC, पुलिस रेगुलेशन और विविध अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम होते हैं। उन सब चीज़ों को पढ़िए, आपको ट्रेनिंग में भी काम आएंगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप टेंशन में भी ना होगे और डिप्रेशन में भी नहीं रहोगे। ठीक है, बहुत सारे भाई मेरी कह रहे होंगे अरे सर ज्ञान देने आके। मैं ज्ञान देने नहीं आया हूँ यहाँ, मैं सिर्फ उनका आंसर देना आया हूँ जो जिस भाई ने मुझे, इतने सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया सर इस डिप्रेशन से हम कैसे निकले। उस बात का मैं जवाब देना आया हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा ही हूँ। ठीक है, तुम्हारा जितना ही मुझे ज्ञान है। और मैं क्या बताऊँ बस तुमसे कि तुम सब लोग उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हो जो एक दूसरे को ना, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हो। मैं एक जेन्युइन बात तुमसे बताता हूँ तो तुम बोलते हो कि सर अब छोड़ो क्या आप बोलें। तो समझ रहे हो ना तुम मेरी बात। मैंने दो चीज़ें बताई, दोनों चीज़ें अप्लाई करिए अपना आप पे, और इस सिचुएशन को हैंडल करिए बहुत आसानी से, बहुत ईजी तरीके से। और क्योंकि आगे आने वाली जॉब में आप सब लोगों को ऐसी सिचुएशन हैंडल करनी है जब कंडीशन आपके अपोजिट होंगी, आपके फेवरेबल नहीं होंगी। तो उस सिचुएशन में भी आपको सब कुछ हैंडल करना है। तो अभी से उस चीज़ की आदत डालना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अपना आप माइंड को डाइवर्ट कीजिए, अपने आपको सेल्फ मोटिवेटेड कीजिए कि हम कम से कम यहाँ खड़े हैं कि एक स्टेज आने के तुरंत बाद हम SI बन जाएंगे, हम दरोगा बन जाएंगे। और उन लोगों को देखिए जो इतनी मेहनत करने के बाद भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जेन्युइन बात तुमसे बता रहा हूँ। और मेरे हिसाब से तो अब सब कुछ सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।